जो हमारे गांव की सुबह होती थी, सुबह उठ के क्या कुछ होना है, दूध निकालना गायों का, उसके बाद चक्की से आटा पीसना, दूध का बिलौना करना, जी। ये सारा काम जो है वो हम दोबारा हमने ये शुरू किया है। जिसी गायों का कार्य शुरू हुआ जी। उससे फिर खेती जुड़ी, खेती से जुड़ते आने वाली पीढ़ियां, उनको भी हमें ये सारा कुछ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो हमारे फार्म पे विजिट करते हैं। बच्चे को जिंदा रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या वो जड़ी बूटी खा सकता है, जंगल में अगर अकेला रह गया कौन से पत्ते खा सकता है, कितनी मात्रा में खा सकता है, पूरा जैसे पूरे तारे वगैरह दिखने, शुद्ध हवा, शांति, वो हर चीज महसूस होना। क्रॉस वेंटिलेशन है, ऊपर देखो आप जी। जो छत है ना, छत ये तो सरकंडे की बनी हुई है, तो हमने खिड़कियां इंट्रोड्यूस की है। ये छोटे छोटे झरने थे, ये ऐसे ही रहते थे, हमने इनको खोलना बंद करना का भी सिस्टम बना दिया है। तो वो हाफ ऑफ द टाइम वो कार्बन इनहेल कर रहे हैं। ये इसकी दोनों बातें हैं, अगर आपको यूज करना नहीं आता तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। भी खाना हम कुक करते हैं वो सारा पीतल में कुक करते हैं। अच्छा। और विद इन हाफ एन आवर उसको कंज्यूम कर लो। जो राजे महाराजे थे वो सोने के बर्तनों में भी कुक कर सकते थे, पर उन्होंने पीतल को ही क्यों चुना? मिट्टी का घर, गांव, किसान, इसको एक जमाने में बीते वर्षों में काफी पिछड़ा माना गया। गांव में जाना कोई नहीं चाहता, लोग गांव से शहर आए, शहर से लोग विदेश चले गए, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी बेटी को किसी किसान के हाथ में या किसान के बेटे के हाथ में देना पसंद नहीं करता। किसानी को बड़ा पीछा और बेकार काम मानने लगे लोग, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये घाटे का सौदा है। लेकिन आज एक आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति विदेश भी गए, विदेश से लौटे और वापस अपने स्वदेश आके उन्होंने एक ऐसा सेटअप लगाया जो आज वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गंगानगर राजस्थान की, और आप मेरे पीछे देखेंगे एक बहुत बढ़िया सस्टेनेबल लिविंग का एक मॉडल है यहाँ पर। इसको चला रहे हैं नवरूप जी अपनी फैमिली के साथ में। आज उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो पूरे वर्ल्ड फेमस ये जगह होती जा रही है। आसपास के किसान या फिर आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं भारत के भी, वो यहाँ पर आते हैं और घंटों अपना समय बिताते हैं और यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं सस्टेनेबल लिविंग का ये शानदार मॉडल। बहुत बहुत स्वागत है नवरूप जी आपका हमारी इस वीडियो में। जी, कुछ बताइए अपने बारे में और इस पूरे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जी, अपने को करीब 15 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जी। जी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ हमने जो एग्रो टूरिज़्म बोल दो आप, चाहे इसको इको टूरिज़्म और फार्म टूरिज़्म, इस नाम के हिसाब से हमने ये जो कच्चा मकान बनाया है। आज से 50 वर्ष पहले जैसे हमारे गांव हुआ करते थे, जो हमारे गांव की सुबह होती थी, सुबह उठ के क्या कुछ होना है, वैसे पूरे का पूरा दिनचर्या जो यहाँ से शुरू होती है। दूध निकालना गायों का, उसके बाद चक्की से आटा पीसना, दूध का बिलौना करना, जी। ये सारा काम जो है वो हम दोबारा हमने ये शुरू किया है। जैसे आप बोल रहे थे कि विदेश से अब हमने सारा कुछ देख लिया है। जिस चीज़ को हम आज तक तरक्की समझते रहे, शायद वो बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि हम निवाण की ओर चलते गए। ठीक है, असल तरक्की क्या है कि एक सादी जो जीवन शैली जो है जी। और एक ऐसा कुछ ऐसा मतलब कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ना पीछे, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको वो हमें क्या कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ा। तो कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये सारा जो दर्शाने के इसके बीच बीच जो हम मतलब कुछ एडवांस चीज़ें जो अडॉप्ट करनी है और कितनी लिमिट तक करनी है और कैसे करनी है, वो सारा बच्चों को भी दिखाने के लिए उस हिसाब से हमारी जो विरसे को जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यत्नशील हैं। जी। लेकिन लोग जाते हैं आज के दौर में, विदेश जाते हैं, सेटल्ड होते हैं और अपने बच्चों से भी कहते हैं तुम जाओ देश से जाके विदेश में पढ़ो या फिर विदेश में सेटल हो जाओ। आपके लिए कितना मुश्किल रहा और कितना आसान रहा विदेश से वापस अपने देश में आना और फिर वो खेती बाड़ी में लग जाना और इस तरीके का मॉडल खड़ा करना? बिल्कुल जी, ये बहुत ही बड़ा जो चैलेंज था कि वापस अगर जी। आप देखो, आप पानी के अगेंस्ट चल रहे हो जी। ठीक है, तो बहाव के उस तरफ चलना बहुत ही कठिन है। समाज का, घर वालों का, परिवार का, सभी का जो है वो प्रेशर रहता है कि आप भैया लोग उधर को जा रहे हो, आप वापस क्यों आ रहे हो। तो ये सबसे जब जूझते हो आप, तो आपको फिर वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम तरक्की समझ रहे थे असल में वो तरक्की नहीं थी। ये सारा कुछ हमने देखा, मैंने आपको अभी पहले भी बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद मेरा इस काम में पूरे का पूरा जो हम 3 भाई हैं, दोनों भाइयों का बराबर सपोर्ट है, इसीलिए ये कार्य जो है चल रहा है और पूरे परिवार का योगदान है इसमें। जी।
क्योंकि जहाँ एकता होती है, एकता में ही शक्ति होती है। अकेला इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता, कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है। और इसके बारे में बताइए कि लगभग कितने वर्ष हो गए इसको बने हुए, और किस तरीके से आपने इसको, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया दिमाग में? ये तो आ गया, चलिए कि आपने जैविक खेती शुरू कर दी, 15 साल से आप विष मुक्त खेती कर रहे हैं, तो इसको सेटअप बनाने को क्या आपका मन किया कि ऐसा मॉडल क्यों खड़ा हो जाए? नहीं, वो तो कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है ना। सबसे पहले जो गायों का कार्य जो शुरू हुआ, ठीक है, देसी गायों का कार्य शुरू हुआ, उससे फिर खेती जुड़ी। खेती से जुड़ते क्यों ये सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमें ये सारा कुछ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या रहता है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो हमारे फार्म पे विजिट करते हैं। हमारे जैसे हमारी अगर इनकम की बात करें, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंप्लीटली मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसी कुछ भी जो फेक बात है वो बोलने का बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो कि लाखों कमा रहा है किसान, देखो 1 एकड़ में ये बना दिया वो बना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। जैसे हमने अभी मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम जनरेट कैसे हो सकती है। एक हर स्कूल की ये जिम्मेवारी है कि वो जब एक सिखलाई देते हैं तो सिखलाई सिर्फ पैसे कमाने की देते हैं। ये सिखलाई भी होनी चाहिए कि अगर आप कहीं भी जंगल में आप रह गए, अकेले रह गए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, पीछे आपने कोरोना देखा या कुछ ऐसा, क्या मालूम कब क्या कुछ हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, आप फंस गए हो, आपको बच्चे को जिंदा रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। क्या वो जड़ी बूटी खा सकता है जंगल में, अगर अकेला रह गया कौन से पत्ते खा सकता है, कितनी मात्रा में खा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे आते हैं उनको ये हम डिटेल में बताते हैं कि भैया अगर आप अकेले रह गए हो, ये चीज़ का आप इसका अर्क या इसके पत्ते या इसका जो आप साल बोलते हो, तो ये आप कितनी मात्रा में कैसे खा सकते हो और कैसे जिंदा रह सकते हो। तो ये सारी डिटेल जो बातें हैं, तो ऐसे हमारी इनकम भी जनरेट होती है। कोई भी फार्मर जो है वो अपने नज़दीक के स्कूलों में ऐसी विद्या जो है वो वहाँ नहीं मिल रही। मैं तो ये भी बोलूँगा स्कूलों को ऐसे जगह पे ऐसे किसानों को सपोर्ट करना चाहिए जो गाय रख रहे हैं और जो ऐसे खेती कर रहे हैं, जैसे गाय आधारित जो खेती कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इनकम जनरेट करनी चाहिए। आजकल तो चल भी रहा है, आईबी बोर्ड के अंदर भी और तमाम स्कूल में प्रोजेक्ट्स दिया जाता है और एग्रो टूरिज्म का मॉडल दिखाया जाता है या फिर फार्म टूर कराया जाता है बच्चों को, कैसे सब्जी प्लक होती है। तो चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे करके, और एजुकेशन मॉडल में भी ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि गाय क्या है, गाय से कैसे खेती होती है, सब चीज़ होती है। समय लगेगा क्योंकि एक पूरा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी दूषित हो चुका था हमारा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास है। और बताइए कैसा लगता है लोगों को यहाँ पर आके, जब लोग यहाँ आते हैं, इस मड हाउस के अंदर आते हैं, तो कैसी आनंद की अनुभूति होती है और आपको कितना प्राइड फील करते हैं आप? आप भी यहाँ रहे हो जी, तो आपने रात मैंने आपके नहीं, मुंह मैं से अगर सुना था। मैं अपना अच्छा अनुभव बताऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं, आपसे आपके मुंह की बात बता रहा हूँ कि जी, जी, तारे आपने देखे कि बिल्कुल, नहीं। वो तो आनंद की अनुभूति थी। तो जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको तो यही नहीं मालूम कि हमारा आकाश दिखता कैसे है। जी, तो शुद्ध हवा, पूरा जैसे पूरे तारे वगैरह दिखने, शुद्ध हवा, शांति, वो हर चीज महसूस होना, पेड़ों का, जीव जंतुओं का, पंछियों का, ये सारी चीजें जो महसूस करता है ना जो एकदम मेट्रो सिटी से निकल के, तो वो खुद ही इसको एहसास करके बता सकता है। हमें तो ये मालूम है, मैंने तो हर लाइफ जी है। देखो मैं दिल्ली भी रहा हूँ और मैं विदेश भी, मतलब मेट्रो सिटीज़ में रहा हूँ। तो मेरे को ये सर, जब जब कोई भी चीज़ हमारे से मतलब छीन लेता है कोई, उसके बाद उसका एहसास होता है कि असल में क्या था। तो वो जो जीवन मेरा जो बचपन में बीता था, वो जब मेरे से छिन गया कुछ सालों के लिए, तब एहसास हुआ कि मेरे पास क्या था और अभी क्या है। दोबारा जब आप इस लाइफ में आते हो तो आप वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो शहरों में रहते हैं जो बच्चे हैं, उनके लिए हर वो चीज़ नई है। जितना भी हम यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए हर चीज़ नई है। बिल्कुल। आइए एक बार देखते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं आपका जो सस्टेनेबल लिविंग का पूरा मॉडल है उसको। कुछ बताइए आपने किस तरीके से इसको बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट रहा है आपका, क्या डिफरेंस है जैसे पहले ज़माने के घरों में, और इसको थोड़ा आपने, मुझे लग रहा है काफ़ी मॉडिफाई किया है ताकि हर वर्ग का लोग यहाँ पे आ सकें। लोग सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो क्रॉस वेंटिलेशन है, ऊपर देखो आप जी, जो छत है ना, छत ये तो सरकंडे की बनी हुई है। थोड़ा बहुत हमने कुछ जैसे बांस की जगह पाइप यूज कर ली, जो लकड़ी का गार्डर था वो हमने लोहे का यूज किया है। बाकी सारी चीजें जो मिट्टी की ईंटें हैं वो पूरा ऐसे बना है। और क्रॉस वेंटिलेशन जैसे आप देखो, ये खिड़कियां वैसे पहले हमारे पुराने घरों में
खिड़कियां नहीं होती थी, तो हमने खिड़कियां इंट्रोड्यूस की है। ये छोटे छोटे झरने थे, ये ऐसे ही रहते थे, हमने इनको खोलना बंद करना का भी सिस्टम बना दिया है। अच्छा। तो एक बंद कमरे में अगर आप एसी चला के सो रहे हो पूरी रात में, सिर्फ जैसे आप मान लो कि 15 बाई 15 का रूम है, वहां सिर्फ एक बंदे के लिए ऑक्सीजन इनफ है। अगर 2 बंदे वहां सो रहे हैं तो वो हाफ ऑफ द टाइम वो कार्बन इनहेल कर रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक चीज है। यहाँ क्या है कि पूरी क्रॉस वेंटिलेशन है, गर्मियों में ये ठंडा रहेगा और सर्दियों में ये गर्म रहेगा। ये बहुत फर्क है जी। लेकिन आजकल तो एसी की ऐसी आदत लग गई, अगर हम खुद की भी बात करें तो घर में एसी, गाड़ी में बैठे तो एसी, ऑफिस में एसी, फिर एसी। तो यहाँ पर लोग जो विजिट करने आते हैं तो उनकी कभी ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि यहाँ पर एसी नहीं है, बच्चों की खासकर? वैसे तो हमारा जो ये फार्म टूरिज्म हम कर रहे हैं ना, यहाँ गर्मियों में हम नहीं बुलाते लोगों को। हम अगर हमें कोई अप्रोच करता है, हम बोलते हैं कि आप सर्दी में अक्टूबर से लेके मार्च तक आओ, क्योंकि बाहर खेत में बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है। पर ये समय है ना, यहाँ गर्मी में मतलब उतना टेम्परेचर नहीं झेल पाते लोग। अच्छा, तो इस कारण से आपने अक्टूबर से मार्च का रखा है। और क्या रहता है वेटिंग का, कैसे आप लोग मतलब बुकिंग कैसे लेते हैं, ऑनलाइन या आपने किसी को हायर? डायरेक्ट आप कांटेक्ट करो या हमारे चैनल के जरिए। क्या चैनल का नाम क्या है जी? सस्टेनेबल लिविंग विद नवरूप सिंह। आप नवरूप सिंह भी लिखोगे तो सारी वीडियोस हमारी जी आ जाती हैं। बहुत सुंदर जी। तो अभी आपका ये मतलब, जैसे अगर बात करें किसान की आय की, जैसे कि आपने बताया कि गौ आधारित कोई कृषि करता है तो उसकी आय को बढ़ाना चाहिए। एक तो प्रोसेसिंग की बात करें तो, और मड हाउस की बात करें, आपने ये जो बनाया है, तो कहीं ना कहीं किसान इस तरीके के कुछ मॉडल अगर बनाता है जी, और उसके अंदर इच्छा होती है कुछ कर गुजरने की, तो वो पैसा कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है जी। और यहाँ पर आपकी किचन भी है? जी, यहाँ 2 रूम है, एक किचन है, एक रूम डेयरी फार्म में है जहाँ गाय हैं। अच्छा। तो ये सारी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चूल्हे की चाय पी थी, वो शॉट्स भी आपको दिखाएंगे। और नहाने के लिए भी एकदम नेचुरल जो पानी आ रहा है इस समय, उससे हम लोग नहाए थे, स्नान किया था। तो ये लोग यहाँ आते हैं तो खुद खाना बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, या यहाँ पर आपने कुक वगैरह रख रखा है? बिल्कुल जी, अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें खुद करना है, और अगर हेल्प चाहिए तो हमारे पास हेल्पर भी हमेशा रहते हैं। क्योंकि चक्की वगैरह देखो, एक बार फोटो वगैरह खिंचाने के लिए तो हर बंदा थोड़ा 1-2 चक्कर लगा लेगा जी। पर चक्की से पूरा आटा पीसना वो थोड़ी मेहनत का काम है, वो हर बंदा नहीं करता जी। हमारे घर घर में अगर चक्की आ जाए, वही सिस्टम आ जाए, तो आधी बीमारियां तो हमारी ऐसे ही कट जाएं, आधे रोग जो हमारे कट एक हमारी नेचुरल पैथ है, वो कहती हैं कि चक्की और कस्सी, ये दोनों चीजें चली गई, अगर ये आ जाएं दोबारा से तो महिलाएं और पुरुष सब वो हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। बिल्कुल जी। उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। हमारे खुद के घर में जो बिलोना वाला मेथड है ना जी, मैं उसकी एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। बिल्कुल। कि हमारा एक मित्र था, वो बोला कि एक देखो, उसने मेरे को बोला, हम वीडियो कॉल पे थे, तो बोला कि जल्दी वीडियो ऑन कर, तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो उसने दिखाया कि एक लेडीज़ जो है वो गाड़ी से उतरी और वो फिजियोथेरेपी वाले उसमें घुस गई, ठीक है जी, थेरेपी वालों के। तो वहाँ पानी में जो है ना मधानी, अपने वैसे बात होती है ना, मुहावरा है कि पानी में मधानी, पानी को ऐसे करते जाओ, और वो जाके वहाँ पानी में जाके वो मधानी को ऐसे एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है जी। तो ये सारी बात जो है जब मैंने वो देखी, मैंने घर में आके चर्चा की, मैंने कहा आपने भी तो गाय भी है, दूध भी है, बिलोना भी है, सिर्फ क्या करना है, हमने उसमें हाथ वाला बिलोने वाला वो सिस्टम डालना है जी। तो मैंने घर में बात की, हम इसका थोड़ा रेट बढ़ा देंगे, आप मेहनत करो, ठीक है। तो मैंने जब उसका घी का जो रेट था वो थोड़ा बढ़ा के जब लोगों को बताया कि भैया हम हाथ से बिलोते हैं, तो इमीडिएट उसकी डिमांड भी हुई, और जो आप खुद तंदुरुस्त रह रहे हो उसका तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है ना, उसकी तो ठीक अलग है। तो आपकी डेली जो है 20 मिनट एक बिलोने को लगते हैं, अगर हम डेली जैसे 4 बिलोने होते हैं, तो अगर आप 40-40 मिनट, मतलब 40 मिनट फिर 40 मिनट का गैप देके 2-2 निकालते हो, तो 80 मिनट लगातार पूरा पसीना निकलता है शरीर का, और कितनी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। बहुत सुंदर। और ये किचन में मैं देख रहा हूँ ब्रास का आपने काफ़ी प्रयोग किया है। पीतल, पंजाब में हम जाते हैं, राजस्थान में हम जाते हैं तो ये कल्चर बहुत मिलता है। वैसे तो ये पूरे भारत में था, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया। लोगों ने स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और ये चाइना बोन वगैरह के बहुत प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये इसकी दोनों बातें हैं, अगर आपको यूज करना नहीं आता तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले इनको लस्सी से पूरा धो के रखना पड़ता है, साफ सुथरा रखना पड़ता है। कुछ भी खाना हम कुक करते हैं वो सारा पीतल में कुक करते हैं। अच्छा। और विद इन हाफ एन आवर उसको कंज्यूम कर लो। और मेरे को खुद नहीं मालूम था, कल भी अपने चर्चा कर रहे थे कि हमारे
यहाँ जो लोग आते हैं इतने जागरूक और इतनी मतलब उनको इतनी नॉलेज होती है इन बातों की। जी। तो मैंने उन्हीं से, जैसे ये एक बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमारे एक भाई साहब यहाँ रुके तो बोले कि जो राजे महाराजे थे वो सोने के बर्तनों में भी कुक कर सकते थे, पर उन्होंने पीतल को ही क्यों चुना मालूम है आपको? अगर इसमें, क्योंकि उन समय में राजों को मतलब ऐसे क्या है कि पॉइजन वगैरह दे दिया कुछ ना कुछ, वो रिएक्ट करता है तो तुरंत। वो तुरंत जो पीतल है वो रिएक्ट करेगा, वो हरे रंग का हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मेटल था वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता था। बस इसकी एक जो आपको खास बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ भी आपने कुक किया है तो विद इन हाफ एन आवर उसको कंज्यूम कर लो, उसमें ऐसे ही मत पड़ा रहने दो, वरना वो और जो फ्रिज का सिस्टम है वो हमारे देश में बिल्कुल लागू नहीं था, क्योंकि हमारे समय की हर जो वेजिटेबल थी वो सारी उपलब्ध रहती थी, ताजी बनाई और ताजी खा ली। कल हमने आपके यहाँ जब डिनर किया तो भिंडी का स्वाद ही अलग था, मतलब ऐसे तो भिंडी उसका मेन कारण वही है कि वो मतलब प्लग प्लांट से टूटती हुई सीधी 15 मिनट में बन के आपकी प्लेट में। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने क्या बनाया है? ये वाटर कंजर्वेशन का या पॉन्ड बनाया है, क्या है ये पानी को बचाने के लिए, जो क्योंकि यहाँ जो पानी आ रहा है ना वो सतलुज रिवर का है, जी। तो हमारी जैसे टर्न होती है कि पूरे हफ्ते में पूरे गांव का जैसे टर्न वाइज आपका जो समय मिलता है आपको, जी। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास आगे जगह नहीं है तो आप एक बार पानी स्टोर कर लो और फवारा सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अच्छा, पानी तो बचाने के लिए इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह भी बहुत है, आज भी ये बनती हैं। बहुत सुंदर जी। तो ये थे हमारे साथ नवरूप जी, जो सस्टेनेबल लिविंग का एक बहुत शानदार मॉडल गंगानगर राजस्थान में लगाए हुए हैं, और इनकी तमाम वीडियोस हम और भी लेकर आएंगे जिसमें ये खेती और हॉर्टिकल्चर को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, बागवानी को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। करीब 70 से 80 फसलें इन्होंने अपने इन खेतों में लगाई हुई है, जहाँ लोग एक ही मोटी फसल पर ध्यान देते हैं, इन्होंने मल्टी क्रॉपिंग करी हुई है, और साल भर इनकी आय जो है वो निरंतर बनी रहती है किसी न किसी चीज़ से। साथ ही साथ ये चीज़ों को प्रोसेस करके भी आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे गन्ने से गुड़ बना रहे हैं, जैगरी बना रहे हैं, और उसका भी स्वाद अलग ही है। हमने कल इनके यहाँ टेस्ट भी किया था, उसका स्वाद जो है बाज़ार में मिलने वाले वो केमिकल वाले गुड़ से बहुत अलग है। तो आप भी इनके साथ जुड़िए। अगर आप इस फार्म पर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन और यहाँ का पता हम आपको दे देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आप भी अपने खेतों से जुड़ें, जड़ों से जुड़ें, गाय से जुड़ें, तभी हमारे देश का असली विकास संभव है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।